नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इस केस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आपने एक्सपोज़ किया दया नायक को। दया नायक को। देखिए, दया नायक जी का आपने नाम ले लिया है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा मैंने उन्हें एक्सपोज़ किया। वो 85 को ठोक चुके हैं अब तक, है ना? तो हम लोग जो है थोड़ा-सा वैसे ही डर के चलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एक्सपोज़ वाली, हाँ, इट वाज़ एन एक्सपोज़े। हुँ, पर दया नायक जी का जो ये पूरा मामला था, ये दरअसल पूरी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ ये क्या था। ये है मामला सन 2010 या 11 का। और इसमें क्या था, मैं न्यूज़ एक्स में काम करता था। हुँ, और हमारे यहाँ पे एक हमारे बॉस थे वीके शशि कुमार, ज़बरदस्त हुँ। जर्नलिस्ट रहे हुए हैं वो। अभी उन्होंने भी शायद जर्नलिज़्म छोड़ दिया है, छोड़ कुछ दिया, दूसरा राइट, काम हाँ। कर रहे हैं। तो उन्होंने एक हमारी एसआईटी की टीम थी, इसमें 8-10 लोग थे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने बोला भाई कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा मतलब रिस्की भी है, कौन करेगा? तो मैं तो अपना हमें ब्लैकबेरी का उस समय वो मिला हुआ था ऑफ़िस की तरफ से, तो मैं उसी को देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा हुँ, था, है ना? तो मैंने देखा ऑल ऑफ अ सडन सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे पीछे कि मतलब ये बयाना इनको दे दो यही करेंगे। तो मैंने कहा यार क्या है, मैं उनकी बात नहीं सुन पाया था। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर सर ने बोला, रिपीट किया, बोले कि मुंबई जाना है और गुजरात रहना है अंडर कवर। हुँ, तो मैंने कहा सर क्या है पूरा मैटर? तो उन्होंने बोला जो करेगा उसी को बताएंगे हम, ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो मामला भी बहुत बहुत रिस्की होता है ये ना, ज़रा सी आपने आउट कर दिया मामला। तो खैर मैंने कहा कि ठीक है सर मैं कर दूंगा, बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुजरात में एक मैटर ऐसा आया कि एक हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ। हुँ। देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का जो आइडिया होता है वो कहीं ना कहीं से तो निकलता है ना। तो अब वो जो एफिडेविट फाइल हुआ था वो एक केतन तिरोडकर नाम का स्ट्रिंगर था। हमारे यहाँ जर्नलिज्म में स्ट्रिंगर होते हैं, हाँ, स्टिंग हाँ। ऑपरेशन करने वाले नहीं। जो स्ट्रिंगर्स मतलब जो ऐसे न्यूज़ होते हैं लाके जो दे मतलब देते हैं, रिटेनर्स हाँ। नहीं होते हैं, जिनको मतलब उनके पर वो उसके काम के हिसाब से पैसा मिल करेक्ट, वो जाता है, घूमते रहते हैं न्यूज़ कलेक्ट घूमते करने के रहते हैं, लिए। हाँ। तो ये जो स्ट्रिंगर थे केतन तिरोडकर इनका नाम था, और ये दया नायक साहब के बहुत खास हुआ करते थे उस हुँ, ज़माने में, ये मुंबई के थे। तो इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था हाई कोर्ट में। हुँ, उस एफिडेविट में इन्होंने कहा था कि एक बंदा था जो कि भावनगर गुजरात में है, उसका ऑटो ड्राइवर था, उसका नाम था सादिक जमाल मेहतर। सादिक जमाल मेहतर, इन्होंने ये आरोप लगाया कि सादिक जमाल मेहतर मेरा इन्फॉर्मर था और साहब दया नायक ने इनको बुलवाया और बुलवा करके डीजी वंजारा की टीम को सौंप दिया। डीजी वंजारा उस समय आपको पता ही था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो उस समय मुख्यमंत्री थे हुँ, गुजरात के। तो ये जो पूरा एपिसोड था उसमें इन्होंने ये बताया हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, कि साहब ये डीजी वंजारा को उठाया गया और ये एक इनोसेंट आदमी था और भावनगर का ये एक ऑटो ड्राइवर था, जो इन्होंने आरोप लगाया उसमें एफिडेविट में। और उसको इन्होंने डीजी वंजारा को दिया, हुँ, डीजी वंजारा को गुजरात में दे करके फिर डीजी वंजारा जी ने की टीम ने अहमदाबाद में गैलेक्सी सिनेमा था उस समय शायद, उसके बाहर इसका इनकाउंटर किया, हुँ, जस्ट नरेंद्र मोदी जी और एल के आडवाणी जी की रैली के पहले। और उसमें ये बताया कि साहब ये इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से है और ये सब उसके लिए काम करते हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी और एल के आडवाणी जी को मारने की साजिश कर रहे थे ये लोग। ओके। और उसी में इनका जो है एनकाउंटर की जो इनकी थ्योरी होती है। ये इशरत जहाँ वाला टाइम भी है? हाँ, ये इशरत जहान वाला भी टाइम है। हाँ, ये अभी आपने सेम कनेक्ट कर दिया। उस समय क्या हुआ था, उस समय एक सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स चल रहे थे हुँ। डीजी वंजारा जी के टीम के द्वारा, जिसकी वजह से इनको जेल वेल भी जाना पड़ा। इशरत अब जहाँ का भी उन्होंने ही किया था। हाँ, ये सब था चल रहा था। उसमें इनका जो आरोप था, हुँ, इन लोगों का जो आरोप था वो ये था कि साहब ये क्या कर रहे हैं कि फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, और कोई भी बंदा जो मुस्लिम नेम का होता है, जिसके ऊपर छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, जो थोड़ा नेगेटिव प्रोफाइल होता है, उसे उठा करके ये मार देते हैं। हुँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि साहब हिंदू आइकन पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं आडवाणी जी को और इन सब लोगों को, बीजेपी वालों को। तो ये एक हिंदू आइकन की तरीके से आए भाई, जब तक आप ये नहीं पता लगेगा कि मुस्लिम जितना मारने को आतुर हैं, हुँ, इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं कौन कौन से जो है लगा हुआ है, तब तक कैसे पता लगेगा कि आप असली हिंदुत्व के आदमी हो। राइट। ये एक इन्होंने सिस्टम बनाया जिसको इन्होंने प्रमोट किया, और अब वो सही था गलत था मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, है ना। तो उस पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना था। अब क्योंकि इन्होंने ये बात हाई कोर्ट में एफिडेविट में बोली थी, उसमें एक मुकुल मुकुल रोहतगी नहीं, मुकुल करके एक थे, पूरा उनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा।
एक मुकुल जी करके एक एडवोकेट हुआ करते थे उस समय, जो इन लोगों की माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ा करते थे। तो उन्होंने ये स्टोरी हमारे जो बॉस थे वीके शशि कुमार, उनको पिच करी और उन्हें बताया कि भाई थोड़ा सा रिस्की अफेयर है, आपके यहाँ अगर कोई कॉन्फिडेंट मजबूत टीम हो, कोई लड़का हो, तो आप इसको कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। भैया आप देखो ना कितनी बड़ी स्टोरी है कि ट्रेडिंग ऑफ क्रिमिनल्स कर रहे हो आप, कि लोगों को मुंबई पुलिस उठा करके गुजरात पुलिस को दे रही है और कह रही है इसको ठोक दो। क्यों? क्योंकि उनके पास वहाँ पर गुजरात में आपको लोग नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास नहीं है, बोरो कर लिए, तुम अपने यहाँ से दे दो। अब पुलिस तो एक दूसरे के स्टेट की तो हेल्प करती है, तो उन्होंने जो है ये आरोप लगे थे। अब आरोप लगे थे तो उसकी हकीकत हमको जाननी थी, तो उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया था। और देखिए ये बात सत्य है कि जो वो सादिक जमाल मेहतर को इन्होंने जो मारा था, वो जो पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में हर, जो अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, रूटीन रिपोर्टर्स जो होते हैं, क्राइम रिपोर्टर्स, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो सरकार ने कह दिया वो आपने छाप दिया। करेक्ट। 7 गोली उसको मारी, आप सोचिए उस आदमी को, ठीक है, 7 गोलियां मारी। और अब आप ये बताइए कि वो इतना बड़ा टेररिस्ट अगर था तो उसके पास कुछ तो मिलना चाहिए था, कुछ तो, सब कुछ फैब्रिकेटेड था उस वक्त। और इसकी बहुत बड़े स्तर पे जांच वगैरह भी हुई। ये सारे मामले क्लब किए गए, इशरत जहान वाला आपका, वो ये सादिक जमाल मेहतर वाला, और भी जो 2-4 थे जिसमें वो 2-4 और इन्होंने जो एनकाउंटर्स करे थे, वो सबको क्लब करके इसमें एसआईटी गठित हुई। खैर उसमें डीजी वंजारा साहब जेल भी गए, उसके बाद में फिर वो क्लीन चिट भी मिल गई उनको, या जो भी हुआ दोष मुक्त हो गए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ पर गए, भावनगर में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन किया, हम उसके घर भी गए, हमने आसपास के लोगों से बातचीत करी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमने और भी बहुत सारे जो मतलब आप ये मान के चलिए जो डिपार्टमेंट के लोग थे, उनसे भी हमने जो है ऑफ द रिकॉर्ड बात करी, ठीक है। उनके भी हमारे पास में सारे ऑडियो वीडियो एविडेंसेस थे, जो जब ऑपरेशन हुआ था उस वक्त की चीज़ें, तो हमने, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, है ना। फिर उसके बाद हम गए दया नायक साहब के पास। दया नायक साहब से मिलवाया हमें एक हमारे ही ऑफिस के किसी जानकार व्यक्ति ने, जो कि बेसिकली महिला थी, उनसे मिलवाया। तो दया नायक साहब का हम लोगों ने स्टिंग कंडक्ट किया। दया नायक साहब ने हम लोगों को बुलाया था, एक वो बरिस्ता टाइप की कॉफ़ी शॉप थी वहाँ पे, ऊपर जिम जाते थे और बढ़िया एकदम दबंग की तरीके से रख के बात करते थे। तो हमने उनसे बात करी, पूरा उनका हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया, अपने जो उनका वर्जन था वो हमने लिया। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। जिस गैजेट में हमने वो पूरा ऑपरेशन किया था, ठीक है, और जो लैपटॉप था हमारा लैपटॉप हमारी गाड़ी से 1-1.5 घंटे बाद गायब हो गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज है आज भी। मैं थाने का नाम आपको बताऊंगा, वहीं पे कोई वो एक है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, वहाँ हमने दर्ज कराई थी। लेकिन जो गैजेट था हमारा, वो हमारे पास में था। अब जब हम ऑफिस आते हैं तो इतना ह्यूमन क्राइम मचा हुआ था। उस बंदे को पता लग गया था कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, ऑफिस में हमने ओके बोल दिया था, और ये सब चीज़ें जल्दी लीक हो जाती हैं। आप समझ लीजिए दया नायक साहब का इतना प्रभाव, इतना इन्फ्लुएंस है कि वो स्टिंग ऑपरेशन चला नहीं, केवल उनके कोर्ट्स चले। जो वो बोल रहे थे वो केवल कोर्ट्स चले, क्योंकि जो हमारे मुंबई ब्यूरो में जो जर्नलिस्ट थी, वो उसने बिल्कुल हंगामा मचा दिया था। तो वो ऑपरेशन जो है इनको ड्रॉप करना पड़ा, वो चला नहीं। कौन सा चैनल था ये, अगर आप बता सकते हो? न्यूज़ एक्स। ओके। हाँ, तो हमारी भाई देखिए, हमें क्या करना है, हम किसी का अगेंस्ट में तो है नहीं। हमारे लिए तो दया नायक जी भी वही हैं, डीजी वंजारा भी वही हैं। हमें तो सब्जेक्ट दिया जाता है कि आप इस पर काम करके दे दो। हमने अपना एविडेंस उठा के दे दिया। अब ये चैनल हेड पे है कि भाई वो किस पॉलिसीज़ के तहत नहीं चला रहा है, या उसको ये लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव हो जाए। उनकी लीगल पॉलिसीज़ होती हैं। पर स्टिंग में ऐसा था क्या जो चला नहीं? अब वो कुछ उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो भी चीज़ें बताई कि भाई उन्होंने सादिक जमाल मेहतर के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि वो शकील का टेलीफोन ऑपरेटर था और वो दुबई में था। तो एनीबडी हु इज शकील्स टेलीफोन ऑपरेटर, अगर मैं उनकी बात मान भी लूँ, तो ये लोग भी तो बहुत सारे लोग रखते हैं ना काम पे। अब वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो शकील के लिए अंडरवर्ल्ड का काम कर रहा हो, या चलिए अगर वो कहीं से उससे कनेक्टेड भी है, पर वो नरेंद्र मोदी जी और LK आडवाणी जी को उड़ाने थोड़ी आया होगा। आप उससे इस चीज़ में अरेस्ट कर लेते कि भाई तुम शकील के टेलीफोन ऑपरेटर रहे हो,
शकील के टेलीफोन ऑपरेटर रहे हो और तुम संदिग्ध हो, तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हारा वेरिफिकेशन करूंगा, देखूंगा तुम्हारे पास कुछ कट्टा कारतूस बम या कोई मैप वैप ये सब तरीके की तो चीज़ें नहीं है, आप उसको उस हिसाब से कर लेते। लेकिन जो उसको मारा गया वो गलत था। तो वो अपनी स्टोरी बता रहे थे दया नायक साहब। केतन तिरोडकर के बारे में उन्होंने बताया कि खुद टेंटेड पत्रकार है, गलत है, इसने जो एफिडेविट दिया हुआ है ये भी बहुत गड़बड़ है, और वो सारी चीज़ें। मतलब दया नायक जी बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन ऑफिसर में से हैं, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन अगर आपके ऊपर एलिगेशन कुछ लगा है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप हाथ नहीं झाड़ सकते उससे। तो ये तमाम चीज़ें थी। आज भी वो जो स्टोरी है जो न्यूज़ एक्स में पड़ी थी, वो स्टोरी भी गायब है। मेरी सारी स्टोरीज न्यूज़ एक्स की पड़ी हुई हैं। आप मायावती टैक्स देख लीजिए, आप और स्टोरीज देख लीजिए, दया नायक साहब की नहीं है। कुछ तो एक्स फैक्टर है उनमें, अभी सुन रहे होंगे तो गुस्सा आ रहा होगा उनको। मुझे कॉल आ जाएगा सर। नहीं नहीं, हम भी बात कर लेंगे, माफी तलाफी कर देंगे कि साहब कुछ गलत मत सोचना। तो ये मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि इस तरीके का ये पूरा सीक्वेंस हुआ। खैर हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अपना पूरे एसआईटी का हमने जो भी हमें मिला हुआ था दायित्व हमने करके उनको दिया। तो उसमें अब उनका था, अब बाद में कुछ एक्शंस हुए होंगे नहीं होंगे, बाद में दया नायक जी के ऊपर भी कुछ वो चल रहा था डिपार्टमेंटल उसमें, तो उसके बाद वो भी बहाल हो गए। तो देखिए हमारा तो काम है कि हम अपनी जांच करके दें, बाकी तो न्यायालय सबसे बड़ा है ना इस देश में। अब हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं कि साहब हमने तो ये दिखाया था, आपने इनको क्यों छोड़ दिया। हमारे लिए एक स्टोरी है, हमने स्टोरी की तरह से उसको दिखा दिया। अब वही वाली बात है, आप ज़्यादा पीछे पड़ेंगे तो फिर आपकी खबर आएगी।